हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज जो है आपके लिए कंपटीशन आया है ड्राइंग का, एसे का, काफ़ी सारे कंपटीशन है, इसमें 4 है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे बेटा क्या क्या चीज़ है, क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे फॉर्म वगैरह फिल करना है। तो अच्छे से कंप्लीट सुन लेना, क्योंकि इसके लिए टाइम भी आपके पास कम होगा। तो एक बार में अच्छे से समझ लोगे तो बार बार परेशान नहीं होगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जो कंपटीशन है वो बेटा किसकी तरफ से आया है? ONGC की तरफ से ये कंपटीशन आया है। ठीक है, और किस टॉपिक पर है बेटा ये कंपटीशन? स्वच्छता पखवाड़ा 2020। ठीक है, तो ये 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये मनाया जा रहा है। ओके, तो इसी के ऊपर या इसी थीम को लेकर ये कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है ONGC की तरफ से। ऑनलाइन कंपटीशन एक्टिविटी है ये। इसमें बेटा इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स के लिए है स्कूल के जो इसमें क्रेयोन का, कलर का, पेन का या कैमरे का, मोबाइल का, इन सब का यूज करके इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ONGC फाउंडेशन ने बेटा किसके साथ एसोसिएट किया है? ONGC के साथ, और पोस्टर मेकिंग, कोलाज मेकिंग, फोटोग्राफी मेकिंग और ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? इसका ऑब्जेक्टिव है क्लीनलीनेस इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बेटा जैसा कि सफाई या स्वच्छता क्या है, हमारी लाइफ का एक अच्छा गुण होता है जो कि बहुत ज़रूरी है, और हमारे अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि हम अपने आप को स्वच्छ रखें और अपने आसपास भी स्वच्छता फैलाएं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब आउटकम क्या होगा बेटा इसका? इसमें बच्चे क्या करेंगे? सफाई के बारे में उनको समझ आएगी, उनकी समझ बढ़ेगी, उसका फ़ायदा उठा पाएंगे अपनी लाइफ में, मोटिवेट होएंगे। ठीक है, अपने अंदर ये क्वालिटीज़ को डेली लाइफ में यूज करने के लिए। और क्या करेंगे अब ये पोस्टर या इन सब में भाग लेने के लिए? वो क्या करेंगे? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। उनको जो है सोच से परे सोचना पड़ेगा और अपने आइडियाज़ को अपने पोस्टर में, इन सब में मतलब कि उतारना होगा, इनकलकेट करने के लिए, जिससे उनको क्या होगा, लाइफ में भी बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, और आउटकम क्या होगा बेटा? टू इनोवेट डिफरेंट मीन्स एंड वेज ऑफ फॉर क्लीन एनवायरनमेंट। और कुछ आइडियाज़ भी पूरे वर्ल्ड को या मतलब कि कंट्री को मिलेंगे, जिससे कि वो इसका यूज कर सकते हैं अपने वर्ल्ड या कंट्री को क्लीन करने में। ठीक है, टू गेन एप्लीकेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस स्किल। और उनको क्या होगा बेटा? हेल्प मिलेगी एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई करने की, किस तरीके से करते हैं, एनालिसिस करने की जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सिंथेसिस यानी कि उनके बेस पर कुछ ना कुछ बनाने की जिसका हम फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो ये सारे आउटकम्स जो हैं बच्चों के अंदर भी आएंगे, इनकलकेट होंगे और फ़ायदा होगा इनसे। ठीक है, अब बेटा कॉम्पिटिशन्स के बारे में जान लेते हैं। तो 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? पोस्टर डिज़ाइन कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है बेटा? 2 ग्रुप बनेंगे इस कैटेगरी के अंदर। कौन कौन से? एक तो 5वीं से 8वीं तक का है। ठीक है, और एक क्या है, 9th से 12 तक का है। ओके, तो बेटा ये 2 ग्रुप्स हो गए इस पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में या पोस्टर डिजाइन कंपटीशन में। इसकी थीम क्या रहेगी? जीरो गार्बेज स्कूल कैंपस। ठीक है, तो और ये बेटा आपके पोस्टर पे ये वर्ड्स लिखे होने चाहिए, ये ध्यान रखना। इस तरीके से पोस्टर बनाना है और आपको क्या दिखाना है? अपने कुछ एफर्ट्स दिखाने हैं, डिफरेंट कुछ बनाकर दिखाना है अपने क्लीन एनवायरनमेंट को दिखाने के लिए, या इस जो स्वच्छ भारत अभियान की जो कैंपेन चली हुई है बेटा इंडिया में, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अब पोस्टर स्पेसिफिक, इसमें आपको क्या क्या करना होगा? ओके, तो इसमें सबसे पहले बेटा क्या करना होगा? पोस्टर आपने बना लिया, उसके ऊपर कुछ जो है 100 से 150 वर्ड्स भी लिखने होंगे उसके ऊपर। ठीक है, ब्रीफ सब वो भी सबमिट करना होगा साथ में। और जो ये लाइन है, ये वर्ड्स है, क्लीननेस स्टार्ट्स विद मी डैश हैशटैग इट्स माई ड्यूटी, ये वही लिखना है आपको। ये वर्ड्स भी उस पर लिखे होने चाहिए बेटा। ठीक है, और साथ में क्या यूज करना होगा? हैशटैग स्वच्छता पखवाड़ा और हैशटैग स्वच्छ भारत अभियान इन योर पोस्टर। पोस्टर पे बेटा आपको ये लिखना है। ठीक है, और जो आप ये ब्रीफ वर्ड्स लिखोगे इस पर आप ये लिखोगे। ठीक, ऑन द पोस्टर, ये भी पोस्टर पर ही लिखना है, ये जो ऊपर का है। ठीक है, क्लीनिनेस स्टार्ट्स विद मी हैशटैग इट्स माई ड्यूटी। ओके, तो अच्छे से इनको देख के सब कुछ करना है आपको। फॉर्मेट क्या होगा बेटा? किस उसमें आपको फॉर्मेट में ये लिखना है या कंप्लीट करना है? आपको A3 शीट लेनी होगी, A3 ही लेनी है। इन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा है ओनली A3 शीट। ठीक है, तो A3 शीट लोगे, उसका रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए जो आप इमेज को खींचोगे बेटा? 300 DPI का। ठीक है, और कौन से फाइल होनी चाहिए, किस टाइप की? PDF फाइल हो सकती है, JPG फाइल हो सकती है। ठीक है, और अगर मान लो आप डिजिटल बना रहे हो बेटा, तो डिजिटल पोस्टर के अंदर आपको कौन सा मोड रखना होगा? CMY के मोड को आपको यूज करना होगा। ठीक है,
अब गाइडलाइंस क्या है सबमिशन के लिए? सबमिशन में एक ही बार एंट्री होएगी बेटा, बार बार एंट्री नहीं करनी है, नहीं तो रिजेक्ट हो सकते हो। और क्या करना होगा, कोई भी इस तरीके का कैरेक्टर इंक्लूड नहीं करना है टीवी से, प्रोग्राम से, कॉमिक से, कार्टून से, टेलीविज़न वगैरह मूवीज़ से, ठीक है, अपने अंदर जिस पे क्या हो सकता है कि दूर से ही किसी को भी समझ में आ जाए कि आपने कहीं से कॉपी किया, उस तरीके का नहीं, आपका ही कुछ भी होना चाहिए न्यू। मटेरियल बेटा ये यूज कर सकते हो, पेंसिल, ऑयल पेस्टल, कलर, क्रेयॉन्स, वाटर कलर एंड मिक्स मीडिया, यानी कि इन सबको भी यूज कर सकते हो, इनमें से कोई एक भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और पोस्टर जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए बेटा, नीट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम प्रेजेंटेशन उसकी एकदम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जो कंटेंट है, आइडियाज़ मस्ट बी रिलेटेड टू द टॉपिक एंड मेक टू ईजियर अंडरस्टैंड द थीम। और बेटा जो आइडियाज़ जो आप यूज करोगे अपने पोस्टर में वो इस तरीके के होने चाहिए जो कि आपकी थीम से, जो इन्होंने थीम दी हुई है, क्या दी हुई है, जीरो गार्बेज स्कूल कैंपस, तो उससे रिलेटेड होनी चाहिए, उसी को ही ये जस्टिफाई करनी चाहिए एक तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या होगा बेटा, जो बेस्ट एंट्रीज होंगी उनको उनकी सोशल हैंडल पर, मीडिया हैंडल पर डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है, जो भी अच्छी होंगी। और आपको क्या करना है बेटा, बाकी कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल, नेम, क्लास, अदर डिटेल्स शुड नॉट बी एनीवेयर इनसाइड दी पोस्टर एंड शीट्स। तो आपको ये कहीं भी यूज नहीं करना है, पोस्टर पर, शीट्स पर अपनी कोई पर्सनल डिटेल नहीं, जो इन्होंने हैशटैग बताए वो और जो वर्ड्स की लाइन, एक सेंटेंस बताया उसको यूज करना है आपको पोस्टर पर, ठीक है। और कुछ 100 या 150 वर्ड्स उसके बारे में, डिस्कशन के बारे में लिखना भी है, ठीक है। अब कैटेगरी बेटा सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड जो कैटेगरी है वो क्या है, कोलाज मेकिंग कंपटीशन, ठीक है। कोलाज के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ये कंपटीशन है। थीम इसकी भी बेटा यही रहेगी और ये आपके पोस्टर पर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा बेटा, कोलाज इज ए टेक्निक ऑफ एन आर्ट प्रोडक्शन प्राइमली यूज्ड इन विजुअल आर्ट, ठीक है। तो कोलाज जो होती है बेटा वो क्या एक तरीके का आर्ट प्रोडक्शन है जो कि यूज किया जाता है एक विजुअल आर्ट्स के तौर पर, ठीक है। वेयर द आर्ट वर्क इज मेड फ्रॉम द असेंबलेज ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स। तो बेटा हम कोलाज के अंदर क्या करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को या पिक्स इनकी लेकर इकट्ठा करके उन सबको एक स्थान पर पोर्ट्रे करते हैं, ओके। तो दस क्रिएटिंग ए न्यू होल, और उस तरीके से एक नया एक मतलब कि एक इमेज क्रिएट करते हैं जिसमें सब कुछ बयां करती है वो। एक कोलाज में समटाइम इंक्लूड मैगजीन, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, रिबन्स, पेंट्स, बिट्स ऑफ कलर्ड एंड और हैंडमेड पेपर्स, ठीक है। पोर्शंस ऑफ द अदर आर्ट वर्क और टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स एंड अदर फाउंड ऑब्जेक्ट ग्लूड टू ए पीस ऑफ पेपर। तो आप इस तरीके से बेटा इन्होंने हिंट भी दिया है कि इस तरीके से इन चीज़ों का यूज करके आप बना सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको क्या दिखाना है कि हम वर्ल्ड को क्या करते हैं, यूनिक, अपनी अलग आंखों से देखते हैं, मतलब कुछ अलग तरीके का, जैसा हमारा है अभी एनवायरनमेंट उसकी जगह पर कुछ अलग तरीके का एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है, स्वच्छ होगा तो, ठीक है। तो वो आपको अपना डिस्क्राइब करना है कोलाज के अंदर। अब कोलाज स्पेसिफिक क्या है, आपको क्या क्या करना होगा कोलाज में, वही बेटा 100 से 150 वर्ड्स इसके बारे में लिखने होंगे, ठीक है। और यही वो लाइन जो होगी, इट्स हैशटैग इट्स माई ड्यूटी पोस्टर पर लिखना होगा, ठीक है। और स्वच्छता पखवाड़ा या हैशटैग स्वच्छ भारत अभियान भी आपके पोस्टर पे होना चाहिए अंदर कहीं पर भी, ठीक है। जैसे कोई भी कोलाज लगा रहे हो वहाँ पर कुछ स्वच्छ आपको एडजस्ट करना अपने तरीके से, ठीक है। यही आपकी क्रिएटिविटी है। अब फॉर्मेट क्या होगा बेटा, इसका सेम फॉर्मेट है जैसे ऊपर वाला था, बस इसमें क्या है, वहाँ पर क्या था, पोस्टर के लिए अगर आप डिजिटल पोस्टर बना रहे हो तो आपको CMYK के मोड को यूज करना होगा, लेकिन यहाँ पर आप मिक्स मीडिया का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप पोस्टर बनाओगे तो उसमें आप मिक्स मीडिया का प्रयोग कर सकते हो। अब सबमिशन गाइडलाइंस क्या होंगी बेटा, इसके लिए सेम है जैसी ऊपर थी A to Z, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब बात करते हैं कैटेगरी 3 की, वो क्या है, एस्से राइटिंग कंपटीशन है। इसमें कौन, 9 से 12 यानी कि 9 से 12 तक के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे। 5 to 8 तक के बच्चे बेटा पोस्टर वाले में पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। और टॉपिक क्या रहेंगे इनके, एस्से राइटिंग के 2 टॉपिक्स हैं। ऑल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक की मतलब बेटा कोई ऑल्टरनेटिव है, अगर आपके पास कोई आइडिया है उसके बारे में कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि प्लास्टिक को हटाकर हम कुछ और यूज कर सकें, ठीक है। क्लीनिनेस आवर एटीट्यूड और बिहेवियर की हमारी जो स्वच्छता है वो हमारा एक एटीट्यूड भी होना चाहिए और बिहेवियर में भी होना चाहिए, इस टॉपिक पर भी लिखना है। अब स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा कंपटीशन का, एक तो ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखना है आपको, ठीक है। रिटर्न जो होगा हैंड रिटन वो आपका इंग्लिश में होगा, हैंड रिटन हो या टाइप करके लिखो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में होना चाहिए और आप ही का होना चाहिए, ठीक है। ये सबमिट होगा, ठीक है, ONGC फाउंडेशन पर बिफोर द डेडलाइन, जो भी मेंशन की है बाद में बता दूंगी मैं आपको। सबमिट ओनली 1 ऐसे, और एक ऐसे को आपको मतलब कि इन दोनों टॉपिक में से किसी भी एक पर, एक बच्चे को एक ही टॉपिक पर ऐसे को सबमिट करना होगा, ठीक है, लिखकर। अब लेंथ कितनी होगी बेटा ऐसे की,
100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 900 से, वैसे तो इनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कम भी लिख सकते हो, लेकिन अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा आपके जो अगर 900 वर्ड से कम का आप लिखोगे तो उसको मतलब इतना एक कह सकते हो कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी उसको, ठीक है। 900 से अबव हो और 100 से नीचे हो, तो आप इस तरीके से अपना कोई ऐसे लिखना है, ठीक है। ईजी से टॉपिक है, स्वच्छता के ऊपर है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने आइडियाज़ को। अब फॉर्मेट क्या होगा बेटा इसका, आपको जो है A4 साइज शीट का यूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक पेज हो सकता है ये, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक पेज पर लिखना है, ये अपने हैंड रिटन नहीं है, इसमें आपको टाइप करके ही लिखना पड़ेगा। तो आप इसको अपने फ़ोन में टाइप करके इस तरीके से, या जो मैंने आपको बेटा PDF इमेज बनानी बताई हुई है एक वीडियो में, मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो वहाँ पर जाकर आप ये वाला काम भी कर सकते हो कि वहाँ पर ऐसे भी टाइप करके लिख सकते हो, ओके। तो वहाँ से कर लेना, और साइज वगैरह सब कुछ एडजस्टमेंट है वहाँ पर, लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, मार्जिन भी, सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ से देख के समझ के कर सकते हो, ठीक है। तो आपको A4 साइज शीट लेनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक पेज, और टाइम फ़ॉन्ट क्या होगा आपकी जो लिखोगे, टाइप जो टेक्स्ट होगा वो होगा बेटा रोमन में, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन। और फ़ॉन्ट साइज 12 पॉइंट्स होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनिशियली 11 होता है, तो आपको 12 कर लेना है उसको। और जो उनका बेटा बीच में स्पेस है, ठीक है, जैसे ये लाइन और ये लाइन है, इनके बीच का जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए, 1.5, ठीक है, इंटरलाइनर स्पेस, ओके। मार्जिन ऑफ 2.54 सेंटीमीटर ऑन द टॉप, बॉटम एंड बोथ साइड। तो मतलब बेटा मार्जिन क्या होता है, ये मार्जिन होता है ये चारों तरफ का, ये कितना होना चाहिए 2.54, चारों तरफ से सेम मार्जिन होना चाहिए सेंटीमीटर का, आप चेक कर लेना, ठीक है। और पार्टिसिपेंट का नेम वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ओके। और बेटा फिर स्कोरिंग जो है ऐसे की वो किस तरीके से की जाएगी, इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर की जाएगी। ओरिजिनलिटी कितनी है आपके कंटेंट में, क्लैरिटी कितनी है, ब्रेविटी कितनी बहादुरी से आप कोई भी चीज़ को बता रहे हो, ओके। और ओवरऑल इंप्रेशन क्या पड़ता है आपका एज ए होल, जो ऐसे लिखा है उसमें से तो क्या पड़ेगा। और बेटा आपको पता होगा ऐसे का, जैसे स्कूल में हो तो किस तरीके से लिखते हैं हम, एक तरीके से बेटा एक स्टोरी टेलिंग होती है, एक तरीके की निबंध भी। हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम किस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ बताते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं स्टार्ट करते हुए उसकी बॉडी में मेन चीज़ बताते हैं, फिर उसमें हमें क्या सॉल्यूशन है वो बताते, कंक्लूजन निकालते हैं। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में अच्छे वे में एक्सप्लेन करना है, ओके। फिर बेटा जो डिसीजन होगा वो तो उनके ऊपर ही होगा हर कैटेगरीज का। अब बात करते हैं बेटा कैटेगरी 4, जो कि क्या है, फोटोग्राफी कंपटीशन की है, ठीक है। इसमें क्या है 9th से 12th के, तो 9th से 12th के लिए बेटा काफ़ी सारे कंपटीशन है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा बेटा, जिसको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है तो बेटा वो अपना मतलब कि इस पैशन को फुलफिल कर सकता है। उसका टॉपिक क्या रहेगा, सबमिट करना आपको फोटोग्राफ्स ऑन दी सब्जेक्ट पीपल पर, प्लेस पर और क्लीनिनेस पर, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पर कि कैसे लोग हैं, कैसे स्थान है और उसकी स्वच्छता कैसी है, कि इस टॉपिक पर आपके मन में जो भी आइडियाज़ आते हैं आप उस पर ये फोटोग्राफी जो है कर सकते हो। अब फॉर्मेट क्या होगा बेटा इसका, तो आपको हाई रिजोल्यूशन यानी कि 1080 HD में आपको ये क्लिक करनी होगी, कैप्चर करनी होगी पिक्चर्स। और कौन से फॉर्मेट में होंगी बेटा, PNG फॉर्मेट में हो सकती हैं, JPEG फॉर्मेट में हो सकती हैं, ओके। और आप किससे कर सकते हो, प्रोफेशनल कैमरा है तो उससे भी कर सकते हो, नहीं तो मोबाइल से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका रिजोल्यूशन ये है, ये सेट कर लेना सेटिंग में, ठीक है। फिर सबमिशन गाइडलाइंस क्या होगी बेटा, सबमिट कैसे करना है आपको, क्या करना होगा, सिर्फ 3 पिक्चर्स हैं, 3 फोटोग्राफ्स को ही आप सबमिट कर सकते हो। और ऑल दी फोटोग्राफ्स एंड मटेरियल सबमिटेड टू दिस कंपटीशन मस्ट बी, और आप ही की होनी चाहिए, कहीं से ये नहीं कि आपने कहीं से डाउनलोड कर ली या कि कभी की पहले की किसी और के फ्रेंड्स वगैरह से ले ली, नहीं, आपको अपनी ही, चाहे आपकी हो, पहले की कहीं से खींची हुई हो, आप ही की हो लेकिन खींची हुई, पर उसके लिए क्राइटेरिया चेक करना होगा कि ये इतने HD के रिजोल्यूशन में खींची हुई हो, नहीं तो वो मत लेना, ठीक है। और आप खींच सकते हो फिर बेटा, नहीं तो वो क्या होंगी, मानी नहीं जाएंगी। एनी फोटोग्राफ नॉट फॉलोइंग दिस थीम विल नॉट बी कंसिडर एज वैलिड। और अगर आपने बेटा इस थीम को फॉलो नहीं किया जो इन्होंने दी हुई है, ठीक है, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। और क्या होगा बेटा, इसको जज करने के लिए जो अच्छे फोटोग्राफर्स हैं उनको ही जज बनाया जाएगा। अब बेटा बात करते हैं प्राइजेज़ क्या मिलेंगे। तो ONGC फाउंडेशन की तरफ से सभी विनर्स को कैश प्राइज मिलेगा, ठीक है। जो फर्स्ट विनर होगा उसको 5000 रुपीज़ मिलेंगे, जो फर्स्ट रनर अप होगा बेटा उसको 3000, सेकंड को 2000, ठीक है। और कंसोलेशन प्राइज मिलेंगे बेटा 500 रुपीज़ ईच, अप टू 3 प्राइजेज, ठीक है।
तो 3 को बेटा क्या मिलेगा, कंसोलेशन प्राइज मिलेगा। और टोटल कितने हो जाएंगे, इस तरीके से कैटेगरी वाइज आप टोटल देखोगे तो 30 को मिलेंगे। 30 जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये कैश प्राइज मिलेंगे। ओके, और बाकी जो जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे बेटा उनको सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा सभी को। ठीक है, तो ये डाउट काफ़ी बच्चों का आता है कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं पार्टिसिपेशन का, तो आप सभी को मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। ओके, अब बेटा ये नीचे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, इसमें क्या, एक तो एंट्री फीस नहीं है, मस्ट सबमिट देयर आइडेंटिटी कार्ड। तो आपको क्या करना है, अपना आइडेंटिटी, कि आप स्टूडेंट्स ही हो, कोई और तो नहीं हो, तो उसके लिए आपको ये सबमिट करना होगा वो जहाँ पर मांगेंगे। ठीक है, अब बात, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आते हैं बेटा तो आप इनसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर कुणाल गुप्ता और ये सूरज महतो से। अब डेट्स क्या है बेटा, कब करना है, तो आज से ये शुरू हुआ है। लास्ट डेट क्या है इसकी सबमिशन की, 10 जुलाई। ठीक है, तो आप 10 जुलाई तक इसमें सबमिट कर सकते हो अपना करके कंप्लीट वर्क। और आपका रिजल्ट की भी बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों को, तो रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि 15 जुलाई को हम बता देंगे रिजल्ट। ठीक है, तो सब कुछ इसमें पहले से ही प्री प्लान्ड है, तो आप भी अपने अच्छे से प्लानिंग के साथ इसको कंप्लीट करना। बेटा सबमिशन के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जाना होगा। ठीक है, इस अप्लाई कंपटीशन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, नेम वगैरह सब चीज़, जेंडर, ये सारी चीज़ें मांगेंगे। ठीक है, और ये क्या करना है, टाइम लिमिट में ही आपको कर देना है, चाहे हो सके तो टाइम से पहले ही सबमिट कर देना कंप्लीट करके, क्योंकि बाद में सर्वर बिजी हो जाता है ज़्यादा ट्रैफिकिंग होने के कारण। ठीक है, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और बेटा आप सभी को इसके लिए ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो बेटा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अप्लाई के लिए बेटा यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल फिल कर लेना। ओके, तो तब तक के लिए बेटा इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ बेटा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।